अनसेल्फिशनेस की भी हद होती है। बैट दे दिया रिंकू को, खुद बैठ गए बेंच पे और पूरी टीम की कैप्टेंसी दे दी है हार्दिक पांड्या को। कल हमारे अनसेल्फिश कैप्टन ने अपने आप को बिठा के इतना बैट क्या दिया, सोच लिया कि मैं बैट नहीं है तो मैं खेलूँगा ही नहीं। हाँ, उनके पास एक ही बैट था, रिंकू सिंह ले गए, कह रहे लो तुम मारो 4 बॉल में 4 छक्के। मेरे से तो हो नहीं रहा। हाँ, वही है कि कह रहे हैं अब तो ट्रम्प ने भी पूरे टैरिफ्स लगा के दुनिया हिला दी है, अब इनसे क्यों नहीं, मुंबई से कब दुनिया हिलेगी? वो दो रोहित को बिठा के भी दुनिया नहीं हिली, अब कैसे दुनिया हिलेगी यार? अब उनकी दुनिया हिली हुई है, अब दुनिया नहीं हिल रही है, अब वही हिल रहे हैं बस। हाँ, इतना हिल गए हैं कि वो चैंपियन टीम के बराबर हो गए हैं अब। उनसे रिज़ू भी ब स्टमन की टीम के बराबर हो गए हैं अब वो। वी वो भी आर सी टीम चैंपियन से टीम। हार रहे हैं, ये भी सी टीम से हार रहे हैं। वी आर चैंपियन टीम, वी क्लैप फॉर आवरसेल्व्स। क्लैप लाइक चैंपियन टीम। अभी हम क्लेप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लेपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता है कि हम चैंपियन में। ओके गाइस, मेरे को लगता है यस इज़ अ बैठने बाहर बैठने का बोल दिया है रोहित शर्मा ने। हाँ, इनको लग रहा है मैंने बोला यस इज़ अ 2 मतलब 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंट ही तो नहीं मिल पा रहे हैं। पहले तो ऐसे होता था कि ये 4-5 मैच हार के जीतना तो शुरू करते थे, ये जीत ही नहीं, अब जीतना ही नहीं शुरू कर रहे, एक ही मैच जीते बेचारे। हाँ, बट अब क्या तो ट्रम्प का अमेजिंग। भी खून खौल गया है। इनका पता नहीं कब खौलेगा भाई। ये मेरे को डीज़ल लगता इंजन है है, धीरे-धीरे गरम होगा। अभी टाइम लगेगा। ये इनके प्रैक्टिस मैचेस चल रहे हैं। ये गवास्कर जी की टीम है ना मुंबई की, तो वो ऐसे ही खेलते हैं। पहले 4-5 मैच तो प्रैक्टिस के ही हैं, फिर उनको याद आता है कि अरे लीग तो अरे पड़ ये एक मैच तो तुमने डॉट बॉल में निकाल दिया। बट मेरे को एक बात जाननी है कि ये अर्जुन तेंदुलकर नहीं खेल रहे, क्या वो रीज़न है डाउनफॉल का मुंबई की? बस यही, यही, यही मिस कर रहे हैं वो ट्रिक। अब वो युवराज सिंह भी कह गए थे आपने कोला। आपने कोने की खान में हीरा देखा? आपने हीरा देखा है कोले की खान? वो कोला ही है। बट ये उनको क्रेज़ी ही मिस सीन्स कर चल रहे रहे हैं। हैं। अपने कोहली रीड्स अपने कोने को मिस कर रहे हैं। अपने लीड अटैक बॉलर को मिस कर रहे हैं ये लोग, जो बुमराह की लाइक पर लाइक रिप्लेसमेंट थी। बट ये इनके चल ही जा रहा है, इनकी दुनिया हिल नहीं रही है, बट जो कल हिली है, वो है पावर प्ले की बैटिंग लखनऊ सुपर जायंट्स की। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय बोथ दी ओपनर्स। मिचेल मार्श 60 रन बना के गए 30 बॉलों में और माकरम 53 बना के गए 38 में। पावर प्ले में दोनों ने थ्रू आउट द पावर प्ले बैटिंग की। बहुत ही अच्छा मैच। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द मैच? ओह! मार्श इज़ लुकिंग इन अ डिफरेंट टच और किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारे तो प्रीव्यू में भी हमने आप तो बोल रहे थे कि उनकी तो जगह ही नहीं बनती है बट उन्होंने तो सबको निकाल के उन्हीं की जगह बच गई है मेरे हिसाब से तो माकरम गलत खेल रहे हैं इस पॉइंट पे। आई थिंक मार्करम ने बाद में कैच अप किया, इनिशियली तो मार्श ही मार रहे थे। मार्श ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी, बट मार्करम ने भी अच्छा आई थिंक सपोर्ट किया उनको और बाद में कैच अप कर गए। मतलब उनके पास डिसेंट इनिंग्स थी उनकी। बॉलिंग इतनी नहीं मिली उनको, हाँ, 5 बॉलों में 6 रन या ऐसे कुछ था उनका बट मेरे हिसाब से मार्श सिर्फ़ 1 इनिंग्स की बात नहीं है, ये ऐसे ही खेल रहे हैं और 4-5 मैच से लगातार आई थिंक क्योंकि उनकी 3 या 4 50s हो चुकी हैं ऑलरेडी। निकी पी के बाद कोई और कंसिस्टेंट है इनकी टीम में तो वो मार्श ही हैं, जो एक आधा मैच ये लोग जीत गए हैं, इन दोनों के दम पे ही जीते हैं क्योंकि पंत पाजी तो पंत वो भी पाजी तो वेकेशन पे हैं। 2 ही रन बना रहे हैं। उनके अभी 27 करोड़ के 27 रन भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी 19 रन पे वो 4 इनिंग्स में मिला के। वो फिर अभी वो तो सीज़न कह रहे पड़ा है, होंगे। वो 27 तक ही पहुँचेंगे। पूरे सीज़न के 27 रन। एक एक रन 1 करोड़ का होगा। वो थैंक यू बोल रहे होंगे एंड में शार्दुल ठाकुर का और अवेश खान का कि तुमने मेरे को उस बुड्ढे बचा की लिया डाँट नहीं से तो बचा लिया, नहीं तो गए थे हम लोग। नहीं सच में आज अंदर जाके फिर गोयनका जी को वही करना पड़ता। वी आर अ चैंपियन टीम, सो वी विल क्लैप लाइक चैंपियन। असली चूना तो इनको ऋषभ पंत ने ही लगा दिया है। ऋषभ पंत ने तो और किसने तो क्या ही लगाना था। हाँ, अब राहुल कह रहे होंगे हाँ, अब बोलो अब बताओ। कम से कम कम से रन कम तो थोड़े मार मैच देता तो था। जीते थे तुम। हाँ, बट क्या बैटिंग रही, मेरे को बहुत ही अच्छी बैटिंग लगी कल जिस तरह से उन्होंने दोनों ने बैटिंग की है स्टार्ट में। आई थिंक सो उसके बाद जो आए हैं आयुष बडोनी, उन्होंने आके भी जहाँ पर लग रहा था कि मैच थोड़ा फँस गया है, 170-180 ही प्रोजेक्टेड स्कोर लग रहा था, वहाँ पर आयुष बडोनी आए। वहाँ पर उन्होंने 19 बॉल में 30 रन मारे और बहुत ही अच्छे 3 चौके और 4 चौके मारे उन्होंने, जो बहुत ही अच्छी बैटिंग की, बहुत ही अच्छे फ्लो में लग रहे थे। आई थिंक सो दैट इज़ वेयर दे रीच्ड टू 200 वेयर दे वर लुकिंग लाइक अ 170-180 टीम।
बदोनी थोड़े से मुझे ऑफ कलर लगे, मतलब ही वाज़न्ट इन हिज़ बेस्ट टच। किसी-किसी मैच में जैसे मैंने उनको देखा है प्लेइंग टू हिज़ पोटेंशियल, इसमें मुझे लगा कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। इन द एंड उन्होंने थोड़ा खींचा, व्हिच इज़ ट्रू फॉर ऑल द अदर एलएसजी बैट्समैन सिवाय मतलब मार्श और निकी पी के। मार्श फ्रॉम बॉल 1 लुक्ड अमेजिंग। हुँ। उन्होंने तेज़ भी खेला और मतलब ही हैड टाइमिंग एंड पावर कर रहे थे सारा कुछ। जो मिडल नहीं भी हो रही थी उसमें पावर उनके पास इतनी है कि वो स्टिल चौका-छक्का जा रहा था। तो आई थिंक बैटिंग वाइज़ दे वर कवर्ड और हाँ, मतलब लाइक पावर आई थिंक प्ले में 200 जैसे आपने कहा कि डेफ़िनेटली ऐसे लगा कि अबव पार स्कोर कर गए हैं वो लोग। एक पॉइंट पे डेफ़िनेटली ऐसे लगने लग गया था जब वापस विकेट्स गिरी थी कि मेबी जस्ट मेबी 170-180 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएँगे। और शायद अगर वहाँ तक हो जाते तो इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट गेम। मुंबई कुड हैव चेंज्ड बट मुझे तो ऐसा लगा कि इवन मुंबई ने लास्ट में थोड़ा बहुत खींच लिया पीछे। मिडल ओवर्स में ये लोग बहुत तेज़ चल रहे थे एंड आई फेल्ट लाइक कि बाय द एंड दे कुड हैव गॉन टू 220 इश इवन, बट लास्ट में क्लम्प्स में विकेट्स गई इनकी, एक साथ बहुत सारी विकेट्स गई। मतलब बॉटम इतना उनको फिनिश अच्छी नहीं दे पाया। बट मोर देन दैट आई फील लाइक कि मुंबई की बॉलिंग भी डज़न्ट ट्रैवल एज़ गुड। एक ही मैच हुँ। में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी दिखी है वानखेड़े में जो, और उसके अलावा दीपक चहर भी बहुत वेरिड बॉलिंग करते हैं। आई थिंक उन्होंने स्टार्ट ही इतनी खराब की थी कि मार्श बिल्कुल आराम से सेट हो गए थे। फील्ड एक जगह की लगी है, आप बॉलिंग दूसरी जगह कर रहे हैं। तो वो लेफ्ट लाइन की फील्ड लगा के हाउ डू यू बॉल वाइड आउटसाइड द ऑफ नहीं विद वो उनको फॉक्स करने की कोशिश कर रहे थे। आई कुडन्ट अंडरस्टैंड कि मतलब सारा फील्ड उधर का ले लिया था आपने, डीप उधर लिए फील्ड और उसके बाद आप बिल्कुल आउटसाइड ऑफ करा रहे हैं। जो एक उनके बॉलर मुझे अच्छे लग रहे थे वो अश्विनी कुमार का फर्स्ट ओवर अगर आप देखते तो उन्होंने सिर्फ मार्श को टेम किया था, जो उस टाइम पर मतलब बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहे थे। हल्का-सा अगर आप आगे पिच कर रहे थे तो वो छक्का मार रहे थे, थोड़ा-सा पीछे आप दे रहे थे तो भी वो पुल करके छक्का मार रहे थे। तो तो मेरे को कहीं लगता पे है वो आज थोड़ा हम शायद से वो पक्ष ही रहे थे। सरप्राइज़ कि दे ही कॉट हिम बाय सरप्राइज़, मतलब कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनको, क्योंकि अश्विनी कुमार के अगेंस्ट उन्होंने खेला नहीं था इससे नहीं, पहले, नहीं, तो आई थिंक सो दैट आई कुड बी फील वन लाइक रीज़न। इट्स मोर अबाउट लाइक द लाइन एंड लेंथ कंट्रोल। अगर आप उनकी फर्स्ट ओवर की बॉलिंग देखो तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे क्रैम्प किया उनको, गुड लेंथ पे रखी और बिल्कुल इनटू हिज बॉडी, नो रूम आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बहुत ज़्यादा लेग साइड भी नहीं हुआ। बहुत गुड लगा। हाँ, तो बिल्कुल बट फिर लाइक ऑलमोस्ट रेड बॉल वाली। छठे ओवर में आके उन्होंने 3 जो चौके रन खाए दिए। और जो 6 हाँ, छक्का सेकंड खाया। ओवर में आके उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल लाइन एंड लेंथ लूज़ कर दी थी, क्योंकि आई थिंक उनको फर्स्ट बॉल पे जो मार्श ने छक्का मारा ना दैट वाज़ अ गुड शॉट। उसके हुँ। बाद वो उनका इनएक्सपीरियंस दिखा, थोड़े वो बंदला गए क्योंकि ऑब्वियसली दूसरा-तीसरा मैच ही है अभी उनका। आई थिंक वहाँ पे जो वेटरन बॉलर्स होते हैं या उनके कैप्टन को वहाँ कहीं न कहीं आके उनको थोड़ा-सा समझाना चाहिए था। अगर दूसरी पे भी पड़ा था उसके बाद उनको आगे बोलना चाहिए था कि आप अपनी लाइन लेंथ होल्ड करें, जहाँ पे आप करा रहे हैं वो बढ़िया है। लेट हिम टेक दोज़ चांसेस क्योंकि उस लेंथ से उस जगह से उठाना बहुत मुश्किल रहता है रादर देन कि आप आगे पिच करनी शुरू कर दें या कुछ आप ट्राई करेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये चेस की गेम की तरह भी हो जाता है कि मेंटल गेम्स चल रही होती हैं बैट्समैन और बॉलर के बीच में। बैट्समैन प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है कि ओके अब इन्होंने मुझे आगे कराई थी, इनको पड़ा है, अब ये पक्का पीछे करेंगे। तो वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी होता है। बट क्या आप उनको आउटफॉक्स कर सकते हैं? क्या सोच रहे हैं आप भी? उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पुथुर भी वापिस आए और उन्होंने पहले ओवर में ही मार्श को रिमूव किया, जो हुँ। वाज़ अ बिग थिंग। अगर मार्श खड़े रहते तो आई थिंक दिस वुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम ऑलटुगेदर। प्लस टू पुथुर क्लोज। को लोगों ने मारा भी नहीं। मेरे को लग रहा था कि पुथुर को वो लेंगे क्योंकि अब तो मिस्ट्री एलिमेंट थोड़ा खत्म हो गया है, इनएक्सपीरियंस है, बट पुथुर वाज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर आउट ऑफ द लॉट, जो कल सिर्फ 7.5 रन्स पर ओवर की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की। आई थिंक सो दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इनटू द प्लेयर, और आगे जाके ये बड़े प्लेयर बन सकते हैं मुंबई के लिए, स्पेशली ऑब्वियसली नॉट अ बुमराह रिप्लेसमेंट, नो वन इन द वर्ल्ड कैन रिप्लेस बुमराह, बट लाइक अ कल गुड एक बुमराह रिप्लेसमेंट तो मिल कौन है? गई। हार्दिक पांड्या फाइफर। नहीं, बट मतलब हार्दिक मुझे पांड्या ऐसा की बॉलिंग अच्छी थी, जो भी 5 विकेट ली, बट कोई पॉइंट नहीं है हार्दिक पांड्या की बॉलिंग का। क्या फ़ायदा हुआ उस पॉइंट बॉलिंग तो का जब नहीं मैच ही मिले नहीं ना, जीत पाए? पॉइंट तो अ, 0 ही है। बस ना। पॉइंट तो मिले ही नहीं ना उनको। तो नहीं, बट वो लेकिन फाइफर आई वुड हैव टू कमेंड हिज बॉलिंग। बॉलिंग बहुत अच्छी करी, टू हिज प्लान करी, और जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे वो ये था कि ही डज़न्ट हैव अ लॉट ऑफ स्किल। ऐसा नहीं कि स्विंग करते हैं दोनों तरफ और बहुत एक्सप्रेस पेस हैं या ऐसा कुछ है। ही हैज़ दैट वन शॉट बॉल जो वो इनटू द पिच बॉल करते हैं, एंड उसी के प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने शॉर्ट बॉल करा के 5 विकेटें निकाली। और और उनकी बट पाँचों आई थिंक विकेटें वो शॉर्ट शॉर्ट बॉल बॉल पे किस थी। तरीके से कर रहे थे वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। उनको पता था कि किस साइड पिच ग्राउंड की लंबी है और वो हाँ। उस तरफ को डायरेक्ट कर रहे थे शॉर्ट बॉल। अगर लेग साइड लंबी थी तो वो इनटू द बॉडी डायरेक्टेड थी और जैसे ही ऑफ साइड बड़ी हो जाती थी
तो वो अवे फ्रॉम द बॉडी डायरेक्ट कर रहे थे कि ट्राई एंड टेक ऑन द लॉन्गर बाउंड्री, आप ट्राई हुँ। करें, मैं तो यही दे रहा हूँ। उनकी पाँचों की पाँचों विकेटें गुड लेंथ से शॉर्ट थोड़ी या शॉर्ट बॉल पे आई हैं मतलब, और मतलब वही उन्होंने सारी बॉल्स उधर को ही डाली हैं। बट कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस ऐसे ही शो ऑफ कर रहे थे उसपे, जब तक पॉइंट्स नहीं मिल आई रहे थिंक तब तक कोई मुंबई की फ़ायदा नहीं बॉलिंग है। में हाइलाइट तो वही थे। मेरे हिसाब से आई थिंक ही वाज़ द पिक ऑफ द बॉल। और अकमौ रात भर स्नीक नहीं, बट अगर आपकी मुंबई की बॉलिंग में अगर आपको हार्दिक पांड्या अगर आपके आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस लग रहे हैं, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। जहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी हैं और अच्छी बॉलिंग है, तो समथिंग रॉन्ग विद योर टीम। आई थिंक सो एब्सोल्युटली। वो फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुंबई के लिए अगर उनको जीतना है। तो 200 रन खा के मेरे को लग रहा था कि हार जाएँगे। मेरे को लगा नहीं था कि इतना क्लोज़ आ पाएँगे। बट उनकी बैटिंग ने काफ़ी अच्छा फाइट बैक दिया, जहाँ पर कल फाइनली कप्ताना मेरी जाना, इंडियन टीम के कप्ताना मेरी जाना चले हैं। 67 रन्स मारे 43 बॉल्स पे। मतलब मैं वेट कर रहा था कि कब उनकी बड़ी इनिंग्स आएँगी, और नमन धीर से भी बहुत ही अच्छी हमें आई थिंक वो नमन मिली। स्टैंड आउट थे। सूर्या स्टिल एंड में शायद रन्स बना गए। आप रन्स का कॉलम देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि उन्होंने अच्छा खेला। बट जिस टाइम पे नमन खेल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मे बी ये लोग 18-19 ओवर में गेम खत्म कर देंगे। वो ओनली जिस प्लेयर हिसाब से खेल रहे थे वो तो ऐसे था कि जब मन कर रहा था एट विल छक्का मार रहे थे वो। ही वाज़ द ओनली बैट्समैन जो मुझे ऐसा लगा कि उनकी तरफ से जैसे जो मार्श ने खेला उस सेम लेवल जो पे लाइक टू उन्होंने लाइक खेला। काउंटर कर रहे थे, बहुत द वे ही अच्छे कर प्लेड वाज़ अमेजिंग और मेरे को वैसी टच में एमआई के लिए कोई भी और नहीं लगा। इवन सूर्या के रन आए, उन्होंने थोड़े बहुत मैन्युफैक्चर करे शॉट, कोई एक आधे में लकी हो गए, ऐसे ही लेग बाय का चौका मिल गया, तो प्रेशर थोड़ा कम हो गया उन पे। तो वो बट किसी जब से वो भी मुझे नहीं बैटिंग लगा और कर रहे थे इन्होंने साथ में, तो मेरे को लगा उनको मारने की इतनी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि नमन वाज़ प्लेइंग दैट रोल, ही हैड टू जस्ट एंकर द इनिंग्स और एक आध चौका लगा दिया जहाँ प्रेशर फेयर बन इनफ गया, बट प्रेशर मुझे रिलीज़ ऐसा कर लगा कि दिया। बाद में भी उनसे कुछ लगा नहीं। नमनदीर के जाने के बाद भी उन्होंने ट्राई किया एंड आउट भी वो ओवर ट्राई करते हुए ही हुए मेरे हिसाब से कि वो उनका फेवरेट शॉट इतनी बाहर आउटसाइड द ऑफ स्टंप आई मीन ऑब्वियसली अगर वो चल जाता तो इट वुड हैव लुक्ड वेरी गुड बट नहीं चला तो अब मैं उनके में सेम एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि एटलीस्ट बैटिंग में वो भी मैच जिता कर जाएँ अगर इस पोजीशन में है तो। ट्रू। आई थिंक वो सीधे में जैसे ट्राई कर रहे थे बट उनसे उस तरीके से गैप्स नहीं निकल रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने फेवरेट रीजन की तरफ जाने की कोशिश की। एक चौका मारा भी था उन्होंने ऐसे कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप से ड्रैग करके उन्होंने स्पिनर को पीछे मारा था। तो आई थिंक वो सिमिलर चीज़ ही बार-बार अब ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। एंड यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। तो वो यूजुअली उनके साथ ये रहता है कि वो बहुत बार उधर आउट भी होते हैं और बहुत बार उधर ही रन भी बनाते हैं। तो आई थिंक टीम्स ने भी फिगर आउट किया है कि उनकी स्ट्रैटेजी रहती है बहुत बट बार। उस सबसे पहले मैं आई वांट टू डिस्कस कि वो रोहित शर्मा वाली इंजरी इज इंजरी और नॉट। आई फील लाइक इट्स नॉट, आई फील लाइक इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछले ब्रेकडाउन में भी डिस्कस किया था कि इट्स पॉसिबल कि मुंबई इज जस्ट डेस्परेट एंड नाउ ट्राइंग आउट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड दैट कॉम्बिनेशन हैज वर्क या इट या वाज़ अ प्रीटी गार्बेज ओपनिंग परफॉर्मेंस। जो दोनों ही ओपनर्स थे बहुत ही बेकार खेले थे। एक होता है कि शायद आपके ओपनर्स आते हैं और एटलीस्ट देखने में ऐसे लगता है कि पिच बढ़िया है, रन मार सकते हैं। बट उनका देखते हुए तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मतलब रायन रिकल्टन ठीक है ओपनर है, विल जैक्स कौन सी टीम के लिए ओपन करते हैं? आई मीन ही बट विल हैज जैक्स ने ओपन तो रोहित शर्मा जितने रन बना दिए ना, विल जैक्स ने अपना काम कर दिया। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि हम उनको क्यों इतना डॉग कर रहे हैं। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आई। मतलब अगले मैच में वो थोड़े रन मार जाते तो रोहित शर्मा के ऑलरेडी ऊपर पहुँच गए इस सीज़न में। स्टिल तो विल जैक्स आई डोंट हाँ, नो। मतलब मेरी मेरी स्ट्रगलिंग टीम में लगे 2। स्टिल मेरी टीम में स्टिल आई थिंक रोहित शर्मा बहुत बड़े मैच विनर है कंपेयर टू विल जैक्स। आई ऑब्वियसली जो बंदा एक पूरी टीम का स्कोर बना सकता है उसको मैं रखूँगा अपनी टीम। मैं आई डोंट थिंक मैं विल जैक्स को इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ओ ये मेरे को मैच विनर हैं ऑन हिज डे। व्हेreas रोहित शर्मा उनको बस एक बार क्लिक करने की ज़रूरत है। एक बार वो इन रन्स होंगे तो वो सिंगल हैंडेडली गेम का रुख चेंज कर सकते हैं। वो गेम अपनी तरफ कर सकते हैं बहुत आसानी से। अम, मैं उनको ज़्यादा बैक करना चाहूँगा ओवर विल हाँ, मतलब जैक्स। अगर एक ये स्ट्रॉबेरी फार्मर रांची के घुटना तुड़वा के खेल सकते हैं, तो ये क्यों नहीं खेल सकते? वो विकेट कीपिंग करते हैं घुटना तुड़वा के, बैटिंग नहीं कर सकते घुटना तुड़वा के? सर थाला बिल्कुल। फॉर अ रीज़न, तभी मैं बोलता हूँ थाला फॉर अ रीज़न, थाला से बेस्ट कोई प्लेयर ही नहीं है। नहीं, नहीं, वड़ा पाव ज़रूर कमबैक करेंगे। अभी कुछ वड़ा पाव हो खाएँगे सकता है और फिर मिस कर वापस रहे होंगे आएँगे। वड़ा पाव को, हो सकता है वड़ा पाव उनका हाँ, ठंडा हो रहा हो, मन नहीं किया हो आज कहाँ खेलने का, आज कहते हैं वड़ा पाव ही खाऊँगा मैं।
नहीं, बट ओवरऑल मुंबई हैज़न्ट प्लेड टू देयर पोटेंशियल, बैटिंग वाइज़, बॉलिंग वाइज़, फील्डिंग हुँ। वाइज़ भी पुअर ही लग रहे थे। एक बट ये चीज़ जो मिसिंग है वो बुमराह है। आई थिंक हम लोग स्टार्ट से ये कह रहे हैं कि ये टीम तभी बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर बुमराह ऐड हो जाते हैं इसमें। इनको कंटेंडर्स रखते हुए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि बुमराह हो इनकी टीम में। अगर ये आगे भी चले जाते हैं और इनके पास बुमराह नहीं होता है, आई डोंट नो हाउ दे विन इट। इनकी बॉलिंग में वो बात नहीं लग रही, ट्रेंट बोल्ट नहीं लग रहे हैं। तो अगर आपने जैसे पहले कहा कि अगर हार्दिक पांड्या आपके बेस्ट बॉलर है इस लाइनअप में, तो आप कुछ गलत कर रहे हो। और अनदर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस व्हिच वाज़ वेरी क्रेज़ी फॉर मी, तिलक वर्मा केम एट 5, नंबर 5 पे उनको खिलाया गया, नंबर 1 तो पहली बात, और यार कल उनका उनके कल शॉट्स खेलने का नहीं मूड ही लग नहीं रहे था थे। देखो, मैं बता रहा हूँ उनका मूड नहीं था खेलने का, तभी उनकी कैच भी कल छूटी, सारे मुंबई रन आउट वाले भी छूटे। बड़ा पाव खाने बैठ रहे थे। वही हाँ, वो उनको कहते हैं कि जेलसी हो हमारे रही बड़ा थी पाव कि नहीं वड़ा आए पाव, हैं। हाँ, कि वड़ा पाव पिच अगर खा रहे हैं मेरा तो मैं क्यों ना खाऊँ? मेरा कैसे मिस हो गया? ये 2 खा जाएगा तो बेचारा, 2-4 खा जाएगा। वो उनको लगता है वो मिड ओवर ब्रेक में कोई बोल के गया है कि उन्होंने सारे खत्म कर देने, तो मैं जा रहा हूँ। उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने रन आउट का चांस दिया, उन्होंने कैच दी, दोनों छोड़ दिया जब, तो उन्होंने कहा मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे तो तुम रहने प्लस दो, जी ने तुम उनको चलो वो भाई। किंग वाली ट्रीटमेंट दे दी। इनको आउट नहीं करें, शाबाश शाबाश इनको आउट नहीं करें। तो हाँ, बट तिलक वर्मा इतनी लेट आए बैटिंग ऑर्डर में, मेरे हिसाब से नमन धीर के ऊपर आना चाहिए था उनको। एंड ही इज़ अ बिगर गुड देन नंबर दैट आई 3 थिंक कि बैट्समैन। उनको वो रिटायर आउट करवाया गया। दैट इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल कॉल फॉर लाइक हार्दिक एज़ अ कैप्टन। आई थिंक वो बैटिंग भी हार्दिक के साथ ही करे थे उस पॉइंट पे तो, और उन्होंने ही बोला होगा उनको उतरने। क्योंकि पोस्ट मैच में उन्होंने बोला कि हाँ, उनसे नहीं लग रहे थे शॉट ये वो। बट इसमें क्या सेंस है? और मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, सैंटनर आएँगे उनकी जगह, पहली सैंटनर आके बॉल से मारेंगे? सैंटनर आके आप यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू हिट फॉर यू, व्हेयरएज़ तिलक वर्मा आपकी टी20 स्क्वाड के ऑलमोस्ट बेस्ट एग्ज़ैक्टली। बैट्समैन लग रहे हैं इन पॉइंट पे। आई थिंक सैटनर ऑन ओवर एवरी डे आई वुड या पिक तिलक वर्मा ओवर हिम। हाँ, और ऐसा नहीं कि हाँ, सैंटनर, आप पुलाड़ तो नहीं है वो कि पहली बॉल से आके छक्का मारेंगे, या गेल तो नहीं है वो। हाँ। हाँ, आई एग्ज़ैक्टली। मीन सैटनर की जगह अगर शायद कोई और बैट्समैन होते जैसे वो पोलार्ड स्ट्रॉबेरी होते। फार्मर होते तो फिर शायद आप सोच सकते हैं। बट आई डोंट थिंक उस चीज़ का कोई सेंस बनता है अनलेस उनकी भी कोई चोट थी जो हमें पता नहीं थी। बट या वो उसका कुछ ख़ास ऐसे सेंस बना नहीं। बट कैप्टेंसी मुझे दोनों तरफ से वीक लगी। पंत की भी कैप्टेंसी मुझे नहीं समझ में आई कि जब उनके वो बिश्नोई भी पिट रहे थे, बार-बार उनको लाते रहे वो, और मतलब लाइक ओवरऑल पंत भी ऑलमोस्ट बस गॉट अवे विद इट, बिकॉज़ उनको विक्ट्री मिल गई है, बट आई थिंक उनकी भी कैप्टेंसी कुछ खास नहीं लगी मुझे। पंत ऑलमोस्ट हैप्पी गो लकी लग रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो। अगर आप बीच में सीन्स देखें छक्का पड़ रहा होता है वो हँस रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं। आई थिंक वो जस्ट एन्जॉय कर रहे हैं। उनका भी कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है या ऐसे कुछ चल रहा है। वो जस्ट गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं इस टाइम पे। और लास्ट क्वेश्चन फॉर यू एज़ अ लाइक अ स्पिनर, मैं आई वुड लाइक टू पोज़ इट टू यू कि आई फील लाइक कि इस आईपीएल में there's been too many leg spinners and too many spinners in general जो 100 प्लस करा रहे हैं। लाइक बिश्नोई भी कल 100 प्लस करा रहे थे। फॉर द इंडियन टी20 स्क्वाड मैंने उनको फ्लाइट करते हुए देखा, एंड मैं उनको इसीलिए पसंद कर रहा था क्योंकि वो फ्लाइट करके विकेट्स के लिए जाते हैं। एंड सिर्फ़ पिचेज़ रिसेंटली इट ऐसी लुक्स बन लाइक गई है कि कि अब बॉलिंग फ्रेंडली रहा नहीं है कुछ भी। बॉलिंग की कोई मदद नहीं है, इट्स अ आई बैटिंग वर्सेस अंडरस्टैंड, बट बैटिंग अगर आप परफॉर्मेंस, तो इवन वही एज़ अ उनको लेग लगता है। स्पिनर अगर आप तेज़-तेज़ मीडियम पेसर की तरह ही कराने लगोगे तो मीडियम पेसर ही बन जाओ फिर, व्हाट इज़ द पॉइंट? अच्छे से 1 से 20 करा लो। आई थिंक बीच में शायद अगर एक आधी बॉल आप डाल रहे हैं ऐसी तो चलता है, बट अगर आप 5 या 6 बॉल उसी तरीके से कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप डर के बॉलिंग कर रहे हैं। एंड अगर आप एवरी हाँ, डर के अब बॉलिंग स्पिनर करेंगे तो सारी बॉलिंग बचने के लिए हो रही है। अब कोई बॉलिंग एंड का एवरी प्रदर्शन करने स्पिनर के लिए इज़ नहीं हो रही बॉलिंग है। एटलीस्ट 1 शॉर्ट बॉल एंड ओवर, तो वो बचने की हाँ, बॉलिंग ही हुई कि नोबडी स्टेप्स डाउन टू मी या ऐसा वो। हाँ, आई थिंक मिक्सअप करना इम्पोर्टेंट है इस गेम में क्योंकि अगर विकेट फ्लैट है तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू वेरिएशन से थिंक विकेट्स अहेड ऑफ द मिलेंगे। बैट्समैन। आपको हुँ। वेरिएशंस देनी है। तो मे बी अ शॉर्ट बॉल बट आई डोंट थिंक शॉर्ट बॉल इतना अच्छा ऑप्शन है स्पेशली फॉर अ लेग स्पिनर क्योंकि लेग स्पिनर्स के पास जेन्युइनली बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं फॉर वेरिएशंस एज वेल। और इवन फॉर एन ऑफी आई थिंक कि अगर आप अपनी सिर्फ फ्लाइट को वेरी कर लें और बॉल को ड्रॉप करवा दें, नथिंग क्वाइट लाइक इट। बट अभी तो सिर्फ बचने के लिए ही मेरे हिसाब से तो बॉलिंग हो रही है। बट एक चीज़ से जैसे आप नहीं बच सकते हो, वो है सब्सक्राइब का बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब दबा दो नीचे, और बेल आइकन के साथ में है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको हमारी पुरानी वीडियोज़ देखनी तो यहाँ पर है। बट टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय।